ओम शांति। सुनते हैं 12 जनवरी 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बालक सो मालक बनने वालों के तीनों कालों का साक्षात्कार। आज की मुरली में ज्ञानी तू आत्मा के क्या लक्षण हैं, फिर बाबा ने डबल ताज और डबल तख्त कौन सा है, साथ साथ किसकी गिनती करनी है और किसकी नहीं करनी है, और बाबा ने स्नेह की निशानी क्या है, सेवा में सफलता का मुख्य साधन क्या है। तो आओ सुनते हैं 12 जनवरी 77 की मुरली, बालक सो मालक बनने वाले के तीनों कालों का साक्षात्कार। त्रिकालदर्शी शिव बाबा हर आत्मा के तीनों कालों को देखते हुए बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के तीनों कालों को देख रहे हैं। पास्ट में आदि काल के भक्त हैं या मध्य काल के? क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है? भक्ति का फल ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करते हुए ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या बन रहे हैं? भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना, मांगना पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी हैं। वर्तमान समय बाप समान गुण कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं? वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ बना रहे हैं? ऐसे हरेक के तीनों कालों को देखते हुए, बालक सो मालक बनने वालों को देखते हुए गुण भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं आश्चर्य भी लगता है। अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि अभी तक भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं। अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या और कैसे के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले पुकारने वाले, भक्त समान अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे धोखा देने के बगुले भगत के संस्कार हैं, तो जहां भक्ति का अंश है वहां ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकती। क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा खींच सकते हो। जैसे आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही ताजधारी दिखाते हैं, मुख में गोल्डन स्पून अर्थात जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखाते हैं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब में संपन्न स्वरूप है। प्रकृति भी दासी है। यह सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली हैं, उसका अनुभव संगम युग में भी होना है या सिर्फ भविष्य का ही गायन है? बाबा ने कहा ये जो ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फल स्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या, ये सब गायन जो है संगम युग के भी तो है ना, या सिर्फ भविष्य का ही गायन है? संस्कार तो यहाँ से ले जाने हैं या वहाँ बनने हैं। त्रिकालदर्शी की स्टेज अभी है या भविष्य में? सन्मुख बाप और वर्षी की प्राप्ति अभी है अथवा भविष्य में? श्रेष्ठ स्टेज अब है या भविष्य में? अभी श्रेष्ठ है ना। संगम युग के ही अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र क्या है? चित्र भविष्य चित्र में दिखाते हैं। भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव संगम युगी ब्राह्मणों का है। अंतिम स्टेज पर ताज तक तिलकधारी सर्वाधिकारी मूर्त बनते हो।
माया जीत प्रकृति जीत बनते हो। सदा साक्षीपन के तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व कल्याणकारी की तिलकधारी बाप द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति। बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति, वो सतयुग में नहीं, वो अभी मिलती है। कौन सी? ज्ञान गुण और शक्तियां इस संपत्ति में संपन्न होते हो। ये भी तो कितना बड़ा वर्षा है। ज्ञान गुण दिव्य गुण और सर्व शक्तियां, ये अभी बाबा की अलौकिक प्रॉपर्टी तो ये है। एक एक गुण करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलता एक एक शक्ति नहीं मिलती तो बाबा कहते कि हम अलौकिक संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियां इस संपत्ति में संपन्न होते हो। सिंगल ताज भी नहीं, डबल ताजधारी होते हो। जैसे डबल तख्त वो कौन सा? दिल तख्त और साक्षीपन की स्टेज का तख्त है ना। वैसे जिम्मेवारी अर्थात सेवा का ताज और साथ साथ संपूर्ण प्योरिटी लाइट का क्राउन भी होता है। तो डबल ताज डबल तख्त और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप गोल्डन स्पून तो क्या, लेकिन हीरे तुल्य बन जाते हो। हीरे के आगे तो सोना कुछ भी नहीं, जीवन ही हीरा बन जाता है। ज्ञान के गहने गुणों के गहनों से सजे सजाए बनते हो। भविष्य का श्रृंगार इस संगम युगी श्रृंगार के आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कितना बाबा नशा चढ़ा रहा है कि बच्चे इस वक्त तुम्हारा कितना ऊंचा पार्ट है, सोचो। वहां तो दासियां श्रृंगारेंगी और यहाँ स्वयं ज्ञान दाता बाप श्रृंगारता है वहां सोने व हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में झूलते हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो श्रेष्ठ चित्र कौन सा हुआ, वर्तमान का या भविष्य का? सदैव अपने ऐसे श्रेष्ठ चित्र को सामने रखो। इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा का चित्र। तो बाप दादा सबके तीनों कालों को देख रहे हैं कि हर एक का प्रैक्टिकल चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। सबका चित्र तैयार हुआ है। जब चित्र तैयार हो जाता है तब दर्शन करने वालों के लिए खोला जाता है। ऐसे चैतन्य चित्र तैयार हो जो समय का पर्दा खुले। दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। किसी भी प्रकार की कमी अर्थात खंडित मूर्ति दर्शन कराने योग्य बने हो। स्वयं का सोचते हो या समय का सोचते हो, स्वयं के पीछे समय का परछाई है, स्वयं को भी भूल जाते हो। इसलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्ति बनाओ। समझा? समय को गिनती नहीं करो। और किस चीज को करो? बड़े ध्यान से सुनना, निरंतर योगी बन जाओगे। क्या? समय को गिनती नहीं करो, बाप के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। वाह 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 योग लगे ना कभी भी ना लगे, बस बाबा के गुण गिनती करने लग जाओ और स्वयं के गुण। स्मृति दिवस तो मनाते रहते हो, लेकिन अब स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ। इसी स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया है। वैसे ही स्वयं को सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई हिला ना सके। बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बन जाओ। तो सब आपके गीत गाएंगे। गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वह स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाओ। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा
इस स्मृति दिवस पर बाप का स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। अब सुनिए, स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वे सब जानते भी हो ना। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। आज ही प्लान बनाओ, जो जो कमियां उनको नोट करो, फिर बाबा के प्यार में डूब के बाबा से बात करो, बाबा तेरे प्यार में क्या मैं इनको कुर्बान नहीं कर सकता जो मुझे दुख दे रही हैं। लो बाबा आज कर दिया कुर्बान, आज ही कुर्बानी करो। बाबा की मुरली खाली सुनना नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाबा के स्नेह में कुर्बान कर दिया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। समझा? अब का स्मृति दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप। हाँ, तो बाप उस दिन विशेष देखेंगे किस किस ने कौन कौन से कुर्बानी और किस परसेंट और किस रूप में चढ़ाई है। मजबूरी से या मोहब्बत से नियम प्रमाण नहीं करना। नियम है इसलिए करना ही है, ऐसे मजबूरी से नहीं करना है। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। क्या शब्द बाबा के। इसलिए सुनाया कि बगला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी सब पाप के खाते में जमा होता है, ना कि बाप के खाते में। पाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मापति बनो। अच्छा, ऐसे इशारे में समझने वाले, समय को नहीं लेकिन स्वयं की सोचने वाले, बाप के स्नेह में एक सेकंड के दृढ़ संकल्प में कुर्बानी करने वाले, डबल ताज डबल तख्त नशीन ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितनी सुंदर आज की बातें बताई। कुर्बानी, बाप के प्यार में कुर्बान कर दो अपने आप को। और डबल ताज और डबल तख्त, वो भी बाबा कहते जरूर याद रखो। तो आज जरूर अपनी कमजोरियों की लिस्ट बना के बाबा के प्यार में बैठ के योग में बैठेंगे। जब भी बैठे नुमा शाम या अमृत वेले तो बाबा को दिल से कुर्बान कर दें। अच्छा, ओम शांति।